नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, पूर्व कक्षा में हमने व्याकरण के अंग पढ़े, तत्पश्चात हमने वर्णों के अंग पढ़े, तत्पश्चात हमने स्वरों के प्रकार पढ़े, तत्पश्चात व्यंजन के प्रकार पढ़े, तत्पश्चात आयुर्वाह के प्रकार पढ़े। व्याकरण के कितने विभाग थे? 3 विभाग, वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण के कितने विभाग थे? 3, स्वर, व्यंजन और आयुर्वाह। स्वर कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के, ऋस्व, दीर्घ और प्लुत। व्यंजन कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के, स्पर्श, अंतःस्थ और ऊष्म। आयुर्वाह कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के। कौन कौन से? अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग। तत्पश्चात हमने उच्चारण स्थान पढ़े, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। इस प्रकार हमने उच्चारण स्थान पढ़े। तत्पश्चात प्रयत्न पढ़े। प्रयत्न 2 प्रकार के थे, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य यत्न। आभ्यंतर यत्न 2 प्रकार के, आभ्यंतर यत्न 5 प्रकार के थे, स्पृष्ट, ईशत स्पृष्ट, ईशत विव्रत, विव्रत, संवृत्य। तत्पश्चात बाह्य यत्न 11 थे, अघोर, विश्वास, श्वास, घोर, संवार, नाद, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरिच्य। और यही हमारे अंतिम पाठ का समापन हुआ था। आज हम पढ़ेंगे पुरुष। पुरुष अर्थात कार्य को करने वाला, जो कर्ता होता है, जो सब्जेक्ट होता है, उसे पर्सन कहते हैं। ठीक है, पर्सन हम इंग्लिश में 3 प्रकार के पढ़ते हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। सेम संस्कृत में भी होता है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अंग्रेजी व्याकरण में का जो प्रथम पुरुष होता है, अंग्रेजी व्याकरण का जो प्रथम पुरुष होता है, वह संस्कृत भाषा का उत्तम पुरुष होता है। अंग्रेजी व्याकरण का प्रथम, फर्स्ट पर्सन, संस्कृत का उत्तम पुरुष होता है। अंग्रेजी का सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष होता है। अंग्रेजी का थर्ड पर्सन संस्कृत में प्रथम पुरुष होता है। फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष, सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष, थर्ड पर्सन प्रथम पुरुष। ठीक है, इसमें हम पढ़ते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इसमें पढ़ेंगे हम थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। संस्कृत में पहले पढ़ेंगे हम थर्ड के बारे में, फिर पढ़ते हैं हम सेकंड के बारे में, फिर पढ़ते हैं हम फर्स्ट के बारे में। संस्कृत भाषा पहले दूसरों को महत्व देती है, तत्पश्चात खुद को महत्व देती है। वह बात करता है पहले थर्ड पर्सन की, फिर सेकंड पर्सन की, तत्पश्चात वह फर्स्ट पर्सन की बात करता है। क्लियर हो गया? चले आगे, चलिए। कर्ता को पुरुष कहते हैं। संस्कृत में पुरुष 3 प्रकार के माने गए हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, वैसे बोलने में इसको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन बोलेंगे। फर्स्ट पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही है, प्रथम पुरुष, जैसे सह, तौ यानी वे दोनों, ते यानी वे सब। ठीक है, जिसके बारे में बात की जा रही है, किसी थर्ड इंसान की बात करेंगे ना, खुद की बात थोड़ी ना करेंगे। जब किसी थर्ड इंसान की बात करेंगे, किसी तीसरे व्यक्ति की बात करते हैं, तो वह कहलाता है प्रथम पुरुष।
जैसे सह, वह, तव यानी वे दोनों और ते यानी वे सब। क्लियर हुआ? मध्यम पुरुष जब हम किसी जिससे बात कर रहे होते हैं, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन में तो क्या बताया गया, इसमें प्रथम पुरुष की बात करते हैं। प्रथम पुरुष में क्या बताया गया, जब किसी तीसरे की बात कर रहे हैं, जब किसी और व्यक्ति की बात कर रहे होते हैं, जिसके बारे में बात की जा रही हो, वह प्रथम पुरुष कहलाता है। जैसे सह, तऊ और ते। ठीक है। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में जिससे बात की जा रही है, जब दो जनों के बीच में बात हो रही होती है, दो जनों के बीच में मध्य में, दो जनों के मध्य में बात हो रही है, उसको बोलते हैं मध्यम पुरुष। वहां प्रयोग होता है त्वम, युवाम, यूयम। उत्तम पुरुष बात को कहने वाला, खुद बात को कहने वाला उत्तम पुरुष होता है। जैसे अहम, आवाम और वयम। अहम, आवाम और वयम। अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों और वयम यानी हम सब। ठीक है। जब किसी तीसरे की बात कर रहे होते हैं तब आएगा सह, तऊ, ते, वह, वे दोनों, वे सब। जब दो जने बात कर रहे होते हैं तो त्वम, युवाम, यूयम। तुम, तुम दोनों, तुम सब। जब आप खुद की बात कर रहे होते हैं तो प्रयोग होता है उत्तम पुरुष। अहम, आवाम, वयम। अहम मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। ठीक है। अब इसके साथ हम क्रियाओं का प्रयोग करके देखते हैं एक बार। ठीक है, इसी वे में समझने के लिए। मैं खाना खाती हूँ या मैं भोजन करती हूँ। अहम भोजनम करोमि। अहम भोजनम करोमि। ठीक है। या आप प्रथम पुरुष से आओ, जैसे सह भोजनम करोति। सह भोजनम करोति। तौ भोजनम कुरुतः। ते भोजनम कुर्वन्ति। ते भोजनम कुर्वन्ति। वह पढ़ता है। सह पठति। तौ पठतः। ते पठन्ति। वह पढ़ता है, सह पठति। वे दोनों पढ़ते हैं, तौ पठतः। वे सब पढ़ते हैं, ते पठन्ति। मध्यम पुरुष जिसके बारे में बात कर रहे हैं, यानी मैं आपके बारे में बात कर रही हूं, तो त्वम पठसि, आप पढ़ते हो। त्वम पठसि, आप पढ़ते हो। युवाम पठतः, तुम दोनों पढ़ते हो। युवाम पठतः। युवाम पठतः। युवाम पठतः अर्थात तुम दोनों पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। यूयम पठत। यूयम पठत। यूयम पठत। उत्तम पुरुष बात करने वाला। मैं पढ़ती हूँ। अहम पठामि। अहम पठामि। आवाम पठावः। आवाम पठावः। वयम पठामः। वयम पठामः। वयम पठामः। अहम पठामि। आवाम पठावः। वयम पठामः। उपयुक्त तीनों प्रकार के पुरुषों की पहचान करने के लिए निम्न विधि है, जिससे आसानी से पुरुषों की पहचान की जा सकती है। इसकी पहचान हमें अधिक से कम की अपेक्षा कम से अधिक की ओर चलकर करनी होती है। ठीक है। अहम मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। ये तीन कर्ता क्रमशः उत्तम पुरुष के, ये एक है, ये द्विवचन है और ये
बहुवचन है। तो ये 3 कर्ता क्रमशः उत्तम पुरुष के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के होते हैं। इनके अतिरिक्त उत्तम पुरुष का अन्य कर्ता कोई नहीं होता। इनके अतिरिक्त उत्तम पुरुष का कोई कर्ता नहीं होता, अर्थात उत्तम पुरुष के 3 ही कर्ता होते हैं, अहम, आवाम और वयम। उत्तम पुरुष के इनके अतिरिक्त कोई कर्ता नहीं होता। त्वम, युवाम, यूयम, तुम दोनों, तुम सब, ये 3 कर्ता मध्यम पुरुष के क्रमशः एक वचन, द्विवचन एवं बहुवचन के होते हैं। इनके अतिरिक्त मध्यम पुरुष के और कर्ता नहीं होते। इनके अलावा मध्यम पुरुष का कोई कर्ता नहीं हो सकता। उपर्युक्त उत्तम पुरुष एवं मध्यम पुरुष के कर्ताओं के अतिरिक्त शेष जो भी कर्ता होंगे वो सब प्रथम पुरुष के कर्ता कहलाएंगे। जब खुद की बात करें यानी मैं, हम दोनों, हम सब, तो इन 3 के अलावा कोई उत्तम पुरुष में नहीं आ सकता, अर्थात अहम, आवाम, वयम, इन 3 कर्ताओं के अलावा उत्तम पुरुष में अन्य कोई कर्ता नहीं आ सकता। त्वम, युवाम, यूयम, तुम दोनों, तुम सब, त्वम, युवाम, यूयम, इन 3 कर्ताओं के अतिरिक्त कोई अन्य कर्ता मध्यम पुरुष में नहीं आ सकता। तो उत्तम पुरुष के 3 कर्ता फिक्स है, अहम, आवाम, वयम। मध्यम पुरुष के 3 कर्ता फिक्स है, त्वम, युवाम, यूयम। बाकी जो भी शेष बचे वो किस में आते हैं? प्रथम पुरुष में। उपर्युक्त उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के कर्ताओं के अतिरिक्त शेष जो भी कर्ता है वह प्रथम पुरुष के कर्ता होते हैं, जैसे राम, मोहन, सीता, यह, वह आदि। उपर्युक्त पुरुषों को एक दृष्टि से देखा जा सकता है। जैसे प्रथम पुरुष की बात कर रहे हैं केवल, है ना, सह यानी वह, सह पठति, तौ पठतः, ते पठन्ति। ये तीनों है पुल्लिंग के, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। स्त्रीलिंग में सा, ते, तः, सा, ते, तः। सा पठति, वह पढ़ती है, वे दोनों पढ़ती है, ते पठतः। वे सब पढ़ती है, तः पठन्ति। तत् नपुंसकलिंग के लिए, तत् पुस्तकम, वह पुस्तक है। ते पुस्तके, वे दोनों पुस्तकें हैं। तानी पुस्तकानी, वे सब पुस्तकें हैं। पुस्तक नपुंसकलिंग में आएगी ना, तो एक पुस्तक का प्रयोग किया तब क्या आया? तत्पुस्तकम। 2 पुस्तक का ते पुस्तके, और 2 या 2 से अधिक पुस्तकों का, मतलब 2 से अधिक पुस्तकों का के लिए क्या प्रयोग होगा? तानी पुस्तकानी। एक पुस्तक तत्पुस्तकम, 2 पुस्तके ते पुस्तके, 2 से अधिक पुस्तके तानी पुस्तकानी। एक बालक सह बालकः, 2 बालक तौ बालकौ, 3 बालक ते बालकाः, एक बालिका सा बालिका, 2 बालिका ते बालिके, 3 बालिका ताहा बालिकाः। क्लियर हुआ? अब इनके साथ आप क्रिया का प्रयोग करेंगे। जैसे वह बालक जाता है, वह बालक या वह गाना गाता है, तो सह गानम गायति, सह गानम गायति। सह पुस्तकम पठति, सह पुस्तकम पठति। तौ पुस्तकौ पठतः, तौ पुस्तकौ पठतः। ते पुस्तकानि पठन्ति, ते पुस्तकानि पठन्ति, ते पुस्तकानि पठन्ति। सः पुस्तकं पठति, तौ पुस्तकं पठतः, ते पुस्तकानि पठन्ति। ठीक है, एक ही पुस्तक को नहीं पढ़ सकते ना, वे भी अलग अलग पुस्तकों को पढ़ रहे होंगे। ये एक ही पुस्तक को पढ़ रहे हो तो ते पुस्तकम पठन्ति, ते पुस्तकम पठन्ति, तौ पुस्तकम पठतः, सः पुस्तकम पठति। सा नृत्यति, सा नृत्यति, ते नृत्यतः,
ते नृत्यतः, ताः नृत्यन्ति, ताः नृत्यन्ति, सा नृत्यति, ते नृत्यतः, ताः नृत्यन्ति। वह डांस करती है, वे दोनों डांस करती हैं, वे सब डांस करती हैं। तो पठति पठतः पठन्ति है ना। तत् वह, तत् पुस्तकम, ते पुस्तके, तानि पुस्तकानि। फिर से एक बार पूरा रिवीजन कर लेते हैं। कर्ता को पुरुष कहते हैं। संस्कृत में 3 पुरुष माने गए हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष जिसके बारे में बात की जा रही है वह प्रथम पुरुष, जैसे सह, तौ, ते, यानी वह, वे दोनों और वे सब, ये किस में आएंगे? प्रथम पुरुष में। प्रथम पुरुष सह, तौ, ते। मध्यम पुरुष जिससे बात की जा रही है वह मध्यम पुरुष होता है, जैसे त्वम, युवाम, यूयम, तुम दोनों, तुम सब, ये मध्यम पुरुष में आएंगे। प्रथम पुरुष सह, तौ, ते। मध्यम पुरुष त्वम, युवाम, यूयम। उत्तम पुरुष बात को कहने वाला उत्तम पुरुष होता है, जैसे अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दोनों, हम सब, मैं, हम दोनों, हम सब, अहम, आवाम और वयम। उपयुक्त तीनों प्रकार के पुरुषों की पहचान करने के लिए निम्न विधि है जिससे आसानी से पुरुषों की पहचान की जा सकती। आइए, अहम, आवाम, वयम, इनके अतिरिक्त उत्तम पुरुष में कोई कर्ता नहीं होता। इनके अतिरिक्त उत्तम पुरुष में कोई कर्ता नहीं होता। त्वम, युवाम, यूयम, त्वम, युवाम, यूयम, तुम दोनों, तुम सब, इनके अतिरिक्त कोई अन्य कर्ता मध्यम पुरुष में नहीं होता। बहु उसके अतिरिक्त यानी अहम, आवाम, वयम, त्वम, युवाम, अहम, आवाम, वयम उत्तम पुरुष, त्वम, युवाम, यूयम मध्यम पुरुष के अतिरिक्त जो भी बचते हैं, चाहे राम हो, मोहन हो, सीता हो, गीता हो, यह है वो, सबके साथ प्रथम पुरुष का प्रयोग होगा। ठीक है, तो अहम पठामि, आवाम पठावः, वयम पठामः, त्वम पठसि, युवाम पठतः, यूयम पठतः। ये 6 तो फिक्स है, बाकी जो भी सब आते हैं उसमें पठति, पठता, पठन्ति। सीता पठति, सीते पठति, सीतायाः पठति, सीता पठति, सीते पठति, सीताः पठन्ति। एक सीता पढ़ती है, सीता पठति। 2 सीता पढ़ती है, सीते पठतः। 3 सीता पढ़ती है, सीताः पठन्ति। मोहन, एक मोहन पढ़ता है, मोहनः पठति। 2 मोहन पढ़ते हैं, मोहनौ पठतः। 3 मोहन पढ़ते हैं, मोहनाः पठन्ति। सीता, गीता, ये राम का ले लो, रामः पठति, रामौ पठतः, रामाः पठन्ति। सीता पठति, सीते पठति, सीताः पठन्ति। गीता चलति, गीते चलतः, गीताः चलन्ति। अत्र या अयं बालकः अस्ति, अयम बालकः अस्ति, यह बालक है। ठीक है, इस प्रकार फिर बता दिया ये सह रामः, तौ रामौ, ते रामः, सा लता, ते लते, ताः लताः। तत् पुस्तकं, ते पुस्तके, तानि पुस्तकानि। सः बालकः, तौ बालकौ, ते बालकः। सः रामः, सः मोहनः, तौ रामौ, तौ मोहनौ, ते रामः, ते मोहनः। सा सीता, सा गीता, ते सीते, ते गीते, ताः सीताः, ताः गीताः। तत् पुस्तकं, ते पुस्तके, तानि पुस्तकानि। इस प्रकार आज फिर देखो मध्य प्रथम पुरुष में इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं।
ठीक है। प्रथम पुरुष में तो ये आएंगे सहसा तत्, तौ ते तत्, ते ताह तन्। मध्यम पुरुष में और उत्तम पुरुष में फिक्स है, त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम और वयम, इसमें आपके फिक्स होता है, ठीक है ना। आपके इसमें त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम। बाकी सारे शेष यानी ये 3 तो किसके, मध्यम पुरुष के, 3 उत्तम पुरुष के, ये फिक्स है। बाकी जो भी सारे शेष बचते हैं वो आपके प्रथम पुरुष में चले जाते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं, वरना आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे क्या हम प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। बाकी कंफ्यूजन होने वाला ऐसा कोई बात नहीं था, देखो मैंने अच्छे से समझा दिया है। उत्तम पुरुष खुद के लिए, मध्यम पुरुष किसी दूसरे के लिए, बाकी जो भी बचे वो थर्ड पर्सन प्रथम पुरुष के लिए। मैं, हम दोनों, हम सब उत्तम पुरुष, तुम दोनों, तुम सब मध्यम पुरुष, बाकी बचे वो सारे प्रथम पुरुष, यानी वह, वे दोनों, वे सब किसमें आ जाएंगे, प्रथम पुरुष में आ जाएंगे। तो आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, अग्रिम कक्षा में मिलते हैं।